काजी होश एक प्रकार का कैद पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी होश के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। इसलिए हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। तो छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अब यहाँ प्रश्न बनता है, यह प्रेमचंद की कहानी है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। इसलिए उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि दोनों की स्थिति एक जैसी थी। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसकी देखभाल ठीक से नहीं होती थी। इसी तरह से बैल जो है वह गया जो है वह बैलों को ले आया था। इस कारण से बैलों को वह जोतता था और दिन भर जोतने के बाद खेत में कार्य कराने के बाद वह शाम को उनको सूखा भूसा डाल देता था। इस तरह से छोटी बच्ची और गया के बैलों, दो बैलों की एक स्थिति होने के कारण दोनों में समानता थी, जिस कारण से छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। इस तरह से अगर देखें, तीसरे प्रश्न की बात करें, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से क्या क्या उभर कर नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है सरल और सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। सरल होना, सीधा होना, अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को आजादी की लड़ाई में सहयोग देना चाहिए। अगला प्रश्न इस तरह से है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ और मूर्ख प्रयोग न कर इस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। मूर्ख, यहाँ क्या लिखेंगे? मूर्ख। मूर्ख किस तरह से आपको लिखना है? मूर्ख आपको लिखना है मूर्ख। मूर्ख, इस तरह से आप मूर्ख लिखेंगे। मूर्ख कैसे लिखेंगे आप? मूर्ख करने के अर्थ में किया गया है। उत्तर किस तरह से आप लिखेंगे? गधा सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। प्रेमचंद ने यहाँ गधे को एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया है। गधा एक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है। यहाँ प्रेमचंद ने गधे को ऋषियों और मुनियों की तरह श्रेष्ठ माना है, इसलिए गधे को मूर्ख कहना उचित नहीं है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिससे यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बहुत पहली घटना क्या है? एक साथ दोनों गाड़ी में जोते जाते, यह कोशिश करते कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे कंधे पर न आकर उनके कंधे पर आए। इस तरह से दूसरी घटना जो है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। इस तरह से अगली घटना भी है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे, वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है। वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। इस तरह से चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ गया, तब दोनों ने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह पर उसके नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। इस तरह से यहाँ भी दोस्ती। पांचवी, मोती के मटर के खेत में मटर खाते समय खाते खाते पकड़ा गया।
हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी, काजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बध गया। अगला प्रश्न अगर देखें, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण है उसे स्पष्ट करना है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो उससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जात का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जात का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। यहाँ लेखक प्रेमचंद जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब पशु भी सम्मान करते हैं तो इंसान को नारी का सम्मान करना ही चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं के घर सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। थाने पर उसके दरवाजे पर गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं इस तरह से आप बताएंगे, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच ही गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता बल्कि इसे व्यावहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उसकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह काजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। 9वें प्रश्न की बात करें, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उसने कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अवश्य ही उसमें कोई गुप्त शक्ति थी। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मनोभोजन मिल गया। तो इस तरह से इसके उत्तर में लिखेंगे, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी वह शक्ति नहीं होती। दूसरा, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। गया ने हीरा मोती के दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली याद खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ उत्तर सही होगा। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, इसलिए उसने उन्हें सूखा भूसा डाल दिया। हीरा मोती के व्यवहार से पूरी तरह दुखी था, इसलिए उसने सूखा भूसा डाल दिया। अगला प्रश्न अगर बात करें रचना और व्यक्ति से है। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। फिर काजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े। उन्हें भूखे रहना पड़ा। तो यहाँ आप देख रहे हैं गया लिखना है। क्या लिखना है इसको? गया।
आप गया इसको लिखेंगे। इस तरह से गया का विरोध किया। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिक्रिया, मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता। वह गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करते रहते और उनको गुलामी करनी पड़ी। वे अपने दर्द को व्यक्त भी न कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया। अगले प्रश्न की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ, हीरा मोती ने अपनी स्वतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयां सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे ही संकेत मिलता है। हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते हैं। वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और सूखा भूसा भी खाना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, सूखा भूसा खाना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें साड़ रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंत में काजी हाउस में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना तथा उसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना आज आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। भाषा अध्ययन की बात करें तो बस इतना ही काफी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही निपात कहते हैं, जो किसी वाक्य में किसी काम को जोर देने के लिए लगाए जाते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो ही के प्रयोग वाले 5 वाक्य इस तरह से हैं। दोनों साथ उठते, साथ ही नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। इस तरह से एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य श्रेष्ठ बना दिया, गिना जाने वाला बना दिया। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। इस तरह से भी के प्रयोग वाले कुछ शब्द, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता था। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। इस तरह से आप ही और भी का प्रयोग करके जो है वाक्य पुस्तक में पाठ में दिए गए हैं उनको आप लिख सकते हैं।